इतना ज्यादा हम इंग्लिश पे भी फोकस क्यों करें? पहली बात भाई, ये तुम्हारा 12th का बोर्ड्स है, 10th का नहीं है कि उसके बाद अच्छे स्कूल ही है, 11th में 12th का बोर्ड्स है। हम मैराथन्स भी करेंगे जिसमें हम पूरा कंप्लीट लिटरेचर, राइटिंग स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। वहां बस क्वेश्चन के हिसाब से वर्ड बदलना। अगर एक पेपर अपने एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम गया कोई बात नहीं, दूसरे पेपर से उस मार्क को पुल अप करना है। मेमोराइज करते हुए कहीं नोट डाउन करो, तो उन आइडियाज को भी ना जल्दी छोटे छोटे पॉइंटर्स में लिख के रख दो ताकि उन आइडियाज को आप भूल ना जाओ। हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो, की हाल है आप सबका? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड। तो फाइनली अब वो वक्त आ गया है जब आपको 12th इंग्लिश बोर्ड्स के लिए प्रेपरेशन शुरू करना पड़ेगा। आई नो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी एग्जाम प्रेशर चल रहा है, बहुत सारे एग्जाम्स हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं। इंग्लिश इस बार बीचों बीच आया है, वेरी वियर्ड बट आ तो गया है। इट्स टाइम फॉर अस टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। हम मैराथन्स भी करेंगे जिसमें हम पूरा कंप्लीट लिटरेचर, राइटिंग स्किल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, एकदम फुल कंप्लीट पैकेज के हिसाब से। लेकिन वो पैकेज करने से पहले हमें कुछ एक बेसिक्स क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमें अगर पता है कि हमारा प्रेपरेशन का अप्रोच कैसा होना चाहिए तो हमारा प्रेपरेशन टॉप नॉच होगा, ठीक है। एंड अब आप बोलोगे एक और क्वेश्चन कुछ बच्चों के दिमाग में आते हैं, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन आता है कि इतना ज़्यादा हम इंग्लिश पे भी फोकस क्यों करें? पहली बात भाई, ये तुम्हारा 12th का बोर्ड्स है, 10th का नहीं है कि उसके बाद अच्छे स्कूल ही है, 11th में 12th का बोर्ड्स है। एंड दिस मार्क जेन्युइनली मैटर गाइस, मार्क माय वर्ड्स, क्योंकि इसके बाद आपके लिए एक नई दुनिया आने वाली है। आप कॉलेज में एंटर करोगे, वहाँ इंग्लिश का मार्क आपको दो रीज़न से बहुत काम आएगा। एक, जो ह्यूमैनिटीज़ ले ही रहे हैं उनके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश का स्कोर बहुत हाई हो। नंबर 2, अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ के बजाय कॉमर्स या साइंस ले रहा है, हर एक के फर्स्ट ईयर में इंग्लिश रहेगा ही। एंड उससे भी बिगर इंपॉर्टेंस ये है कि कॉलेज एडमिशन के लिए जब आप जाओगे आपका इंटरव्यू होगा, और अच्छे कॉलेज में इंटरव्यू के टाइम वो हमेशा देखते हैं कि आपका इंग्लिश का स्कोर कितना है। 10 हम करेंगे हमारा शुभारंभ ऑफ आवर इंग्लिश बोर्ड पेपर प्रेजेंटेशन। एंड उसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हम शुरू करेंगे, हाउ टू अटेम्प्ट आवर इंग्लिश पेपर, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, एग्जाम टाइम है, एवरीथिंग हैज़ टू बी शॉर्ट, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। तो हम टू द पॉइंट बातें ही करेंगे, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको घर से रेडी करके जाना पड़ेगा अपने माइंड में, कुछ ऐसे हैं कि जो आपको एग्जाम हॉल में आपका मेंटल प्रेपरेशन आपको रखना होगा। तो वो सब चीज़ों को लेके हम करेंगे आज का हमारा डिस्कशन। तो विदाउट फर्दर डिले चलो शुरू करते हैं हमारा जो भी कॉन्वर्सेशन है। सबसे पहला बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपका एग्जाम स्ट्रेस। वी ऑल नो कि हमारे एग्जाम्स चल रहे हैं, कोई ना कोई पेपर हो चुका है, कुछ कुछ पेपर होने वाला है। एंड राइट नाउ हाउ टू कीप काम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि हम ना क्या होता है, अगर एक पेपर बाई चांस थोड़ा सा ढीला गया हो, हम उसको लेके स्ट्रेस होने लगता है और वो स्ट्रेस दूसरे पेपर पे रिफ्लेक्ट कर जाए, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। दैट इज़ वाई अगर एक पेपर अपने एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम गया कोई बात नहीं, दूसरे पेपर से उस मार्क को पुल अप करना है, एग्रीगेट में हाई रखना है ना। 10 दिमाग शांत, एक पेपर खत्म, बात गई करके उसको उस पेपर को हटा दो, नेक्स्ट पेपर के लिए प्रेपरेशन शुरू करो और दिमाग शांत। कभी भी हाइप अप लगे, एक डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, ठीक है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि आप ना ही सिर्फ एग्जाम बोर्ड प्रेपरेशन के लिए रेडी हो जाओ, बट अपना एग्जाम बोर्ड प्रेप इतने अच्छे से करो कि उसके बाद का जो आपका नया जर्नी शुरू होने वाला है ना, वो भी वंडरफुली हो, ठीक है। तो इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से शुरू करते हैं हमारा अप्रोच। 2 चीज़ें हम आज देखने वाले हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा है कि हमारे जो स्ट्रैटेजीज़ हैं कुछ ऐसे हैं जो हमें घर पे ऑलरेडी रेडी करना है और उस स्ट्रैटेजी को लेके एग्जाम हॉल जाना है, और कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमें एग्जाम हॉल के लिए काम आएगी। तो दोनों ही एस्पेक्ट्स को साथ में कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला टिप, सो वी आर कमिंग टू आवर टिप नंबर 1। टिप नंबर 1 क्या है? फर्स्ट 15 मिनट्स का आपका काम। पहला तो देखो, रीडिंग टाइम आता है एंड OMR शीट का फिलिंग का टाइम आता है। तो OMR शीट जब आप फिल करोगे, एकदम काम माइंड से हर एक वर्ड को डबल चेक करते हुए, हर एक अल्फ़ाबेट लेटर को डबल चेक करते हुए फिल करना, कोई गलती की गुंजाइश
मत रखना, क्योंकि पता चला फिर आपने कुछ गलती किया, स्क्रिबल करके चेंज करने गए, फिर आपका मार्क्स आपके जगह किसी और को मिल गया। वो गलती हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो OMR शीट फिलिंग का टाइम अच्छे से शांति से यूटिलाइज करना। फिर आपका 15 मिनट जो है रीडिंग टाइम, दिस मार्क माई वर्ड, ये जो 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है ना, अगर आपने अपना माइंड फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सिर्फ पेपर पे रखा और जो मैं अभी टिप्स बोलूंगी वो फॉलो किया, ट्रस्ट में आधा गेम आपने वहीं जीत लिया है। क्यों, क्या करना है हमें? तो सबसे पहला काम, सिलेक्ट योर स्ट्रॉन्ग जोन और सेक्शन बिफोर यू गेट टू रीड द पेपर। मतलब ये आपका घर का काम है। घर में अभी आप अपना रिविजन करोगे, कुछ सैम्पल पेपर सॉल्विंग करोगे, तो आपको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझ आएगा। मैं नहीं बोल रही कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट सेक्शन बी ही होना है या सी ही होना है या ए ही होना है। अपना जो है, हर किसी का इंडिविजुअल है। किसी भी टीचर के बातों से इन्फ्लुएंस इस बारे में मत होना, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल स्पेशल है, हर एक इंडिविजुअल का अपना स्ट्रेंथ होता है, वो हमें पता है। जैसे मेरे लिए मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट लिटरेचर होता था, तो मैं लिटरेचर का सबसे पहले अटेम्प्ट करती थी। सिमिलरली अगर किसी का सेक्शन बी है तो वो पहले बी से शुरू करे। लाइक आई होप यू गेटिंग इट। अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन को घर पे प्रैक्टिस करते वक्त पहचान लो और उसी सेक्शन से सबसे पहले आपको रीडिंग स्टार्ट करना है, नॉट जस्ट राइटिंग, इवन रीडिंग। सेक्शन ए को या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सबसे पहले रीड मत करना। रीडिंग टाइम पे सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन रीड करना, फिर दूसरा लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रीड करना, ठीक है। नाउ जब आप रीड कर रहे हो, रीड द आरसी एट द एंड तो हो गया। रीडिंग के समय इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप की वर्ड्स या की पॉइंट, उससे आएंगे हम हमारा नेक्स्ट टिप पे ही, बट रीडिंग के टाइम पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने की वर्ड्स या की पॉइंट्स को मेमोराइज करते हुए कहीं नोट डाउन करो। तो इसी के साथ आते हैं हमारे टिप नंबर 2 पे। टिप नंबर 2 क्या है? कीवर्ड्स एंड इम्पॉर्टेंट आइडियाज। यहाँ घर का आपका काम का है, घर का आपका काम ये है कि यू हैव टू इंश्योर टू हैव द चैप्टर की पॉइंट्स रेडी। आपको इस समय स्पेशली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आप ये बिना किए नहीं जा सकते हो हॉल पे। हर एक चैप्टर का, उनके क्वेश्चंस का कोई भी प्रिपरेशन करो ना, आप पैराग्राफ वाइज आंसर मत लिखो, अभी कीवर्ड आंसर्स लिखो एंड उनको सिंपल सेंटेंस में आंसर फ्रेमिंग किया करो, ठीक है। तो सबसे यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चैप्टर्स के की पॉइंट्स रेडी हमेशा रखना और उन की पॉइंट्स को दिमाग में हर बार रिवाइज करना। जब भी रिवीजन हो रहा है की पॉइंट्स के साथ रिवीजन करो, ना कि पूरा चैप्टर पढ़ने बैठ गए या पूरा आंसर रीड करने बैठ गए, ऐसा नहीं, ठीक है। दूसरा, कीप अ माइंड सेट रेडी फॉर राइटिंग स्किल्स। मतलब क्या है? घर में जब आप रिवाइज कर रहे हो, राइटिंग स्किल्स के लिए एक स्पेसिफिक माइंड सेट बनाओ। वो क्या है? कुछ हमारे बेसिक टाइप ऑफ राइटिंग्स है, जैसे कि हमारा हो गया लेटर हो गया, बायोडेटा रिज्यूमे हो गया, नोटिस हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो भी हमारा राइटिंग है उसका एक बेसिक फॉर्मेट होता है। हर एक राइटिंग का फॉर्मेट आप दिमाग में रखो। दूसरी चीज़, हर एक राइटिंग के लिए एक सैम्पल इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन अपने दिमाग में रखो। वहाँ बस क्वेश्चन के हिसाब से वर्ड बदलना, बट एक सैम्पल इंट्रो और कंक्लूजन अगर आपने अपने दिमाग में बिठा लिया तो वहाँ जाके आपका काम फास्टर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपको टॉपिक के हिसाब से इंट्रो चेंज करना है, कंक्लूजन का फॉर्मेट या टाइप कैसा होगा वो आपको पता है, बॉडी क्वेश्चन के साथ मिला के लिखना है। बहुत ईजी हो जाता है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट, अब पेपर जब मिल गया है आपको रीडिंग टाइम के वक्त, क्वेश्चंस रीड करते वक्त, जैसे फॉर एग्जांपल लिटरेचर क्वेश्चंस आ गए, हर एक क्वेश्चन का की पॉइंट है। जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो 3 की पॉइंट्स होंगे, उनको कहीं पे छोटे छोटे की पॉइंट्स के हिसाब से नोट डाउन करके रखो। सिमिलरली राइटिंग स्किल्स आप जब रीड करोगे, हर एक क्वेश्चन के साथ आपको ऑप्शन मिलता है। कोई भी ऑप्शन अगर आपने चूज किया, उसका इंस्टेंट आइडिया आएगा आपके दिमाग में, तो उन आइडियाज़ को भी ना जल्दी छोटे छोटे पॉइंटर्स में लिख के रख दो, ताकि उन आइडियाज़ को आप भूल ना जाओ। और उनसे, बिकॉज आइडियाज़ आपके नोटेड डाउन है, आप जल्दी से पेपर ख़त्म भी कर पाओगे। लिखने में टेंशन नहीं होगा कि अरे इसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, वो सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको क्या करना है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं हमेशा हर एक इंसान को यही बोलती हूँ कि आपको क्वेश्चंस पहले रीड करना है। जैसे आपने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन में कुछ एक स्पेसिफिक कीवर्ड होगा,
क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में ना कुछ एक अलग अलग चीज़ होगा और वो अलग चीज़ आपको पैराग्राफ में मिलेगा। तो वो कीवर्ड को या की पॉइंट को मार्क करना और उस कीवर्ड को पैराग्राफ में ढूंढना रीड करते वक्त आपको जेन्युइनली मिलेगा, मतलब मिलके ही रहेगा। 80% ऑफ द क्वेश्चंस आपको मतलब जो भी आपका क्वेश्चंस है उसका मैचिंग वर्ड्स पैराग्राफ में मिल ही जाएगा। तो आपने वो किया, क्वेश्चन आंसर्स इजीली मिल गए। जो क्वेश्चंस जैसे कि एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चंस हो गया या कोई मेटाफोरिकल क्वेश्चन आ गया आरसी में, उनको छोड़ दो लास्ट के लिए, उन पे लास्ट में आना जब आपके पास टाइम बचा हुआ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे टिप नंबर 3 पे। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए पेपर के लिए। आपका अप्रोच कुछ ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले यू स्टार्ट योर पेपर विथ योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट या योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, चाहे वो सेक्शन ABC हो, जैसे भी हमने डिस्कस कर लिया है। आप अपने स्ट्रेंथ के साथ खेलोगे क्योंकि उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट के साथ आपका पेपर बहुत सही जाएगा। नेक्स्ट इज कंप्लीट द स्पेसिफिक सेक्शन फर्स्ट बिफोर स्किपिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन। बहुत टाइम क्या हो जाता है, सपोज सेक्शन B में 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो मुझे 3 आते हैं, 1 नहीं आता है, आई एम लेफ्ट विथ 1 क्वेश्चन, और मैंने सोचा ये बाद में जब याद आएगा या रिविजन टाइम में मैं लिख लूँ, मैं दूसरे सेक्शन में चली जाती हूँ 3 क्वेश्चन करके ना। अगर आपको 3 ही आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, उसका 1 पेज छोड़ दो, फिर नेक्स्ट पे जाओ। मेरा रेफरेंस ये है कि अगर आपने कोई भी सेक्शन स्टार्ट किया है, उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है। अगर कोई ऐसा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो आपको उस टाइम पे याद नहीं आ रहा है, आप उसे बाद में गेट बैक करना चाहते हो, उसका क्वेश्चन नंबर लिख के रखो शीट में और थोड़ा स्पेस छोड़ दो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, और फिर जाओ अपने नेक्स्ट सेक्शन में। कभी भी ऐसा मत करना कि सेक्शन B मैंने स्टार्ट किया, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस किए, फिर सेक्शन C मैंने किया, कुछ क्वेश्चंस किए, फिर याद आया यहाँ का एक क्वेश्चन करना, तो नीचे यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया कि 1 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन B मैंने यहाँ पे डाला है। ये मत करना, इससे आपको मार्क्स लूज होगा, ठीक है। आई नो टीचर्स बोलेंगे कि अच्छा आपने अटेम्प्ट तो कर लिए, लेकिन इससे फॉर्मेटिंग में आपको मार्क्स पक्का से पक्का कटा जाएगा। गॉट इट? क्लियर? चलो आगे, कीप टिकिंग। दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग, लेकिन हमारा ह्यूमन नेचर है ना, स्ट्रेस में भूल जाते हैं। तो जैसे कि हर एक क्वेश्चन हमारा होते जा रहा है, उसको टिक करते जाओ कि ये डन 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 डन, ताकि आप रिविजन टाइम में देख सको कि अच्छा ये मेरा बच गया था, ये नहीं हुआ है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज़ हमें समझना है कि अगर आपने टॉपर्स पेपर एनालिसिस वाला वीडियो देखा हो, वहाँ पे क्लियरली ये बात है कि हैंडराइटिंग मैटर नहीं करता है। हाँ, ऑब्वियसली ये बात है कि अगर आप मेरा नाम लिख रहे हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस, अगर आपने ऐसे लिखा तो ये तो भाई मुझे भी समझ नहीं आएगा कि ये मेरा नाम है ना। तो एक एलिजिबल अंडरस्टैंडेबल हैंडराइटिंग में लिखो आप। बहुत खूबसूरत हैंडराइटिंग नहीं चाहिए, लेकिन प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका क्या मतलब आता है, उससे हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट टिप। तो ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, बेसिकली पेपर का एक प्रेजेंटेशन टाइप होना चाहिए, वो समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला, मार्क द की पॉइंट्स विद पेंसिल। अब देखो, अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, 4 मार्क का आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अगर आपने 4 की पॉइंट्स ऐसे डाल दिए ना आंसर में, तो एग्जामिनर आपका क्या करेगा, पूरा आंसर रीड करने से पहले वो देखेगा अंडरलाइन क्या है, उसको पहले देखते हैं। अंडरलाइन में अगर करेक्ट सही की पॉइंट्स आपने लिख दिए, तो वो ऐसे टिक 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 करेगा, 4 आउट ऑफ 4। आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। एक तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा या हो जाएगी कि इस बच्चे ने क्या मस्त ऑर्गेनाइज किया है, मुझे पेपर पढ़ के भी अच्छा लग रहा है, तो इसको अच्छे से मार्क्स दो। दूसरा, वो आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको ईजीली आंसर फ्रेमिंग का, ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन मिस्टेक उतना देखने का भी जरूरत नहीं होगा। की पॉइंट्स लिखो सही वाले और अंडरलाइन करो, बस मार्क्स एवे आ जाएगा, भर दो झोली टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट की पॉइंट पे आते हैं, राइट एज मेनी की पॉइंट्स एज द मार्किंग ऑफ द क्वेश्चन। ये बहुत ज़रूरी है। मतलब क्या है, एग्जाम्पल देख लो, अगर 3 मार्क का आपका क्वेश्चन है, तो वहाँ आपको 3 मिनिमम की पॉइंट्स रखने ही पड़ेंगे। एक ज़्यादा डाल सकते हो, कम नहीं, ठीक है। 6 मार्क का क्वेश्चन है तो 6 की पॉइंट आपको रखने ही पड़ेंगे, एक ज़्यादा अगेन
कम नहीं, मतलब ये दिल मांगे मोर है ना, वी आर नेवर सेटिस्फाइड विथ लेस, हमें हमेशा ज़्यादा चाहिए होता है। वैसे ही राइटिंग स्किल के पास अगर आप जाओगे, आपके फॉर्मेट पे एक मार्क आएगा, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स पे मार्क्स आएंगे, एंड वो प्रेजेंटेशन के अंदर भी कंटेंट का मार्क रहता है। तो जो कंटेंट का मार्किंग पैटर्न है ना, उसमें भी आपको क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, अगर किसी क्वेश्चन का टोटल मार्क 4 है, वहाँ 2 मार्क आपका कंटेंट पे जाएगा, तो कंटेंट में 2 मार्क मतलब 4 की पॉइंट, आधा 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 4, ठीक है, 4 की पॉइंट से 2 मार्क आपको कंटेंट में मिलेंगे। तो उस हिसाब से मैं हमारे मैराथन में प्रॉपरली समझाऊंगी कि हमारा कैसा क्या अप्रोच होना चाहिए राइटिंग स्किल्स के हर एक फॉर्मेट में। बट ये चीज़ याद रखना, ठीक है, जितना मतलब मार्क का क्वेश्चन है उतने की पॉइंट ज़रूरी है। आगे आते हैं, राइटिंग स्किल्स के लिए क्या करना होता है आपको हमेशा, जब आप राइटिंग स्किल्स प्रेजेंट करना शुरू कर रहे हो ना अपने आंसर शीट में, हर एक राइटिंग स्किल एक अलग 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 पेज में जाएगा। नोटिस अलग पेज, रिपोर्ट अलग पेज, लेटर एक नए पेज से। तो हमेशा मेक श्योर कि कोई भी राइटिंग, बिकॉज कुछ राइटिंग स्किल्स आपके डब्बे में भी आते हैं ना, तो ऐसा मत करना कि आधा डब्बा इधर आधा डब्बा ऊपर कहीं और शीट में, ऐसा मत करना, वो बहुत ही क्लमजी और अनअप्रोचेबल होता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ प्रॉपर, हर एक राइटिंग स्किल प्रॉपर सेपरेट शीट्स में होंगे। नेक्स्ट, आपका नंबरिंग का ख्याल आपको बहुत अच्छे से रखना है। देखो आप अभी 12th में हो, तो ये चीज़ मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी कभी कभी स्ट्रेस में कंफ्यूजन हो जाता है। नंबरिंग का ख्याल हमेशा सही से रखना, ठीक है। जिस क्वेश्चन को आप आंसर कर रहे हो उसका नंबर क्वेश्चन पहले तो पेपर में टिक करना और उसी क्वेश्चन नंबर को आंसर शीट में लिख के आंसर लिखना शुरू करना। चलो ये तो हो गया ऑर्गेनाइज। अब आएंगे टाइम मैनेजमेंट में, जो तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया तो आपका पेपर छूटेगा, फिर आप बोलोगे मैम आपने बताया नहीं। तो भाई मैं अभी से बता रही हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर आप टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपरली लो, सीरियसली लो। उसके लिए जैसे ही आप अपना पेपर का रिविजन स्टार्ट करते हो, सैम्पल पेपर सॉल्विंग करते हो, टाइमर लेके बैठो घर पे, स्टॉप वॉच चलाओ, पेपर लिखना अटेम्प्ट करना शुरू करो और देखो ये टाइम मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। एक तो आपका 3 घंटे का पेपर है, पेपर में 13 क्वेश्चंस है, उसको कैसे हम टाइमिंग में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला हम आएंगे सेक्शन ए का, जो राइटिंग स्किल्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होता है, रीडिंग स्किल्स, हाँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उसको हम जनरली, मेरा ये सजेशन होता है कि लास्ट में अटेम्प्ट करना और उसको 45 मिनट सॉलिड देना। क्यों 45 मिनट्स? क्योंकि आधा काम तो आपने रीडिंग टाइम पे करके रखा हुआ है, की वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चंस को आपने पैराग्राफ पे ऑलरेडी मार्क करके रखा है ना। तो आपका टाइम जल्दी ऐसे भी इतना 45 भी लगना नहीं चाहिए, बट फिर भी 2 पैसेजेस होंगे तो 45 मिनट्स अच्छे से सॉलिड रखना रीडिंग स्किल्स के लिए। नेक्स्ट आएंगे हमारे सेक्शन बी का जो पार्ट है, इसको पूरा 1 घंटा आप देना। मैं पूछोगे क्यों मैम 1 घंटा एक सेक्शन के लिए, क्यों, वो भी रीडिंग स्किल्स? क्योंकि आपको इससे कम टाइम लगे, वेरी गुड, लवली, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा ना लगे। देखो 4 क्वेश्चंस आपको रीडिंग स्किल्स में अटेम्प्ट करने ही हैं, एंड राइटिंग स्किल्स का जो सेक्शन है ना, सेक्शन बी, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, ट्रस्ट मी गाइस। तो उनका फॉर्मेट अच्छे से बनाओ, डब्बा अच्छे से बनाओ, टेक केयर ऑफ द छोटे छोटे एसेंशियल चीज़ें जो हम मैराथन में डिस्कस भी करेंगे, उन चीज़ों को टाइम देना होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो उसके लिए मैंने हर एक का ऐसे डिवाइड कर करके टोटल 4 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट्स इज मोर देन इनफ। एंड जब आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में जिसमें 40 मार्क्स है, लिटरेचर का पार्ट, उसके लिए भी आपका 60 मिनट्स टाइम ही लगना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट के साथ लास्ट में रिवीजन टाइम बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये यूटिलाइज नहीं किया तो अगर आप कहीं गलत जा रहे हो, अगर एक एक सेक्शन, जैसे सेक्शन ए एंड हुआ उसके बाद एक लाइन खींचना है, सेक्शन बी एंड हुआ उसके बाद एक लाइन खींचना है, सेक्शन सी, तो अगर आपने रीडिंग टाइम नहीं दिया ना, तो ये प्रेजेंटेशंस के जो स्किल्स होते हैं, ये सब चीज़ें आपसे छूट जाएंगी। तो मेक श्योर वो 10 मिनट आपके पास है रिविजन के लिए भी, पेपर को सुंदर से प्रेजेंटेशन लास्ट मिनट देखने के लिए भी, ठीक है। एंड हमारे मैराथन्स का अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ, 2 चीज़ें हैं। नंबर 1, वी आर स्टार्टिंग विथ आवर मैराथन, ये फ्रॉम 8 मार्च। 8 मार्च को आपको 2 वीडियोस जाएंगी। सबसे पहला तो आपके पास आएगा ओवरव्यू वीडियो कि हम पूरे 8 तारीख से लेके 11 के अंदर अंदर क्या क्या करने वाले हैं। दूसरी चीज़, हम उसी दिन शाम से अपना प्रेपरेशन शुरू करेंगे।
ठीक है। तो वो वाली भी वीडियो या वो वाली भी सेशन आपके साथ करवाई जाएगी 8 तारीख से ही, ठीक है। एंड अब आप पूछोगे मैम कहाँ होगा मैराथन, किस चैनल में होगा, तो उसके लिए भी अपना माइंडसेट क्लियर रखना कि नेक्स्ट टॉपर्स क्लास 12 का जो साइंस का चैनल है ना, उस चैनल में होगा हमारा इंग्लिश का मैराथन, ठीक है। ये क्लैरिटी भी दिमाग में रख देना, कहीं इधर उधर मत भटकना, बिकॉज आई डोंट वांट यू ऑल टू गेट लॉस्ट। एक डायरेक्ट पॉइंट। एंड विद दैट वेरी एक्साइटेड टू मीट यू ऑल सून। साथ में क्लासेस करेंगे, लाइव लेक्चर्स, बहुत मस्ती भी करेंगे सीरियस पढ़ाई के साथ। बट till the time we meet again, let's embrace challenges and unlock potential, guys. Thank you so much. Signing off your teacher Magnolia. See you soon, guys. Take care and stay smiling.